मोस्टली बीजीएमआई प्लेयर्स के मन में एक प्रॉब्लम है जो वो बहुत फेस करते हैं, डाउट हमेशा रहता होगा कि जब भी वो क्लोज रेंज करते हैं, जब भी वो फाइट लेते हैं, तो उस टाइम पे मे भी उनका कैमरा मूव नहीं करता है, वो फाइट अच्छे से नहीं ले पाते हैं और एम लगता नहीं है, हेडशॉट लग नहीं पाता, ठीक है। और दूसरी चीज़, उनकी सेंसिटिविटी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो देखो, मैं तो एक ऐसा प्रो प्लेयर तो हूँ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल प्लेयर हूँ, लेकिन मेरे को भाई पबजी बीजीएमआई में बहुत इंटरेस्ट है, गेमिंग में, स्पोर्ट्स में। तो मैं नॉलेज निकालता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। तो जो कुछ भी मेरे को आता है, जितना भी आता है, मैं वो सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो तुम्हारे को अगर ये नहीं पता कि भाई साहब क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा रुक जाओ, मेरी वीडियो में शायद कुछ वैल्यूबल मिले। EDS क्या होता है, EDS की सेटिंग बताऊँगा, और हेडशॉट कैसे लगेगा, और इसकी EDS सेंसिटिविटी सारे डिवाइसेस पे काम करेगी वॉल पे। और अगर ये तुम्हारा FPS 60, 90 या 120 हर्ट्ज तक है, तो भाई बंदा तुमसे बच नहीं सकता, कवर में भी मरेगा, ठीक है। लो डिवाइस पर तो ये अच्छे से अच्छा काम करेगा ही करेगा, लेकिन हाई पर तो भाई साहब रिकॉर्ड तो बस थोड़ा सा रुक जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें अपने BGI को ओपन करके उसकी सेटिंग में जाना है, एंड कंट्रोल्स में आकर के अपनी जो है EDS सेंसिटिविटी को चालू रखना है। एंड दूसरी चीज़, अपनी लीनिंग की सेंसिटिविटी को ऑन रखना है। अब इससे होगा क्या कि जिनकी भी मोबाइल में जायरोस्कोप का फीचर नहीं होता है, वो लोग अच्छे से खेल पाएंगे। मतलब अगर तुमने EDS सेंसिटिविटी को और लीनिंग की सेंसिटिविटी को अगर बंद कर दिया, तो मुझे पता है लो एंड डिवाइस वाले और जो 2G 3G 4G रैम वाले खेलते हैं, तो उन सब के पास में तो भाई जायरोस्कोप का सेटिंग नहीं होता है, फीचर नहीं होता। तो तुम लोग जो है फायरिंग के टाइम जो बटन होता है ना, फायरिंग वाला, तो उस टाइम जब तुम अपने स्क्रीन को मूव करोगे एम करने के लिए, कि इधर उधर ऐसे मूव करते ना, हाथ से ऐसे मूव करोगे, तो वो नहीं कर पाओगे, कैमरा मूव नहीं होगा, एक जगह स्टेबल हो जाएगा इसको बंद करने से। तो अगर तुम अपना EDS सेंसिटिविटी का जो ऑप्शन होता है ना, इनेबल कैमरा रोटेशन वाइल एड्स EDS, इसको ऑन रखना, और लीनिंग का भी ऑन रखना, ताकि तुम कभी भी लेटो या बैठो या फिर अपना जो है स्कोप ओपन करो या फायर करो, तो उस टाइम पे कैमरे को मूव कर सको, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अपने एडवांस कंट्रोल में आना है, सबसे लास्ट पर आना है एम कैमरा रोटेशन फीचर। अब इस सेटिंग को भी तुमको चालू रखना है, एम कैमरा रोटेशन फीचर को, क्योंकि जब भी तुम अपना EDS करोगे, मतलब फायर बटन दबाओगे या कभी भी मूव करते हो देखने के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन कभी भी तुमने फायर किया, स्कोप ओपन किया, बैठ के गोलियां चलाई, लेट के गोलियां चलाई, तो उस टाइम जो है कैमरा जो तुम्हारा एम करने के लिए तुम इधर मूव करोगे ना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि तुमने एम कैमरा रोटेशन को बंद कर दिया है, जिसकी मदद से एम लगता है। अब बंदे इधर उधर भाग रहे हैं, बंदे कहीं भागता हुआ दिख रहा है, बंदा कूदता हुआ दिख रहा है, तो उस टाइम उस पर तुम एम करोगे, ठीक है, तुम उस पर जो है कैमरे को इधर उधर मूव करोगे, उस पर एम लगाओगे, तो वो टच नहीं होगा उसको। फायर करते टाइम एम एक ही जगह स्टेबल रहेगा, बिल्कुल सीधा, इधर उधर मूव नहीं होगा, समझ गए। तो EDS सेंसिटिविटी, लीनिंग सेंसिटिविटी, इन कैमरा रोटेशन सेंसिटिविटी, हम सबको चालू रखना है, बजाय जिनके पास में जायरोस्कोप का सेटिंग है, जिसके पास में जायरोस्कोप फीचर है, वो एम कैमरा रोटेशन के अलावा बाकी EDS को, लीनिंग को बंद ही रखते हैं। क्योंकि EDS में वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जायरोस्कोप में ऐसा होता है, सॉरी, जायरोस्कोप में ऐसा होता है कि तुम्हारी स्क्रीन ना ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, मतलब मोबाइल को ऐसे ऐसे मूव करके स्क्रीन मूव हो जाती है, ये हाथ से इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। जायरोस्कोप में ऐसे ऐसे स्क्रीन को मूव करके एम कर लेते हैं, तो EDS का प्रॉब्लम ही नहीं होता, एम आसानी से हो जाता है, समझ गए। इसलिए हमें तुम्हें लो डिवाइसेस वालों को, जो लोकली खेलते हैं 4G 2G वाले, तो छोटी छोटी रैम के रेवोल्यूशन कैपेसिटी नहीं है मोबाइल्स की, हाई मोबाइल्स की, तो हम नॉर्मल प्लेयर्स इसको EDS को, लीनिंग को, एम कैमरा रोटेशन को चालू रखें। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट पर, आते हैं EDS की बेस्ट सेंसिटिविटी पर, कि इसकी सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए। तो तुम इसकी सेंसिटिविटी जो है देख लो, कुछ इस टाइप से रख, मोटा मोटा समझाऊँ तो जितना एम अच्छा रखना है, जितना स्मूथ गेम प्ले रखना है, तो उतना हाई सेंसिटिविटी और ऐसा सेंसिटिविटी रखना है जो बंदों पर तुम कनेक्ट कर सको, हेडशॉट कनेक्ट कर सको, समझ गए। तो क्या करना है, अपनी TPP नो स्कोप से लेके रेड डॉट होलोग्राफी को TPP एम,
इनको 90 से 95 के करीब रखो। ADS को, कैमरा सेंसिटिविटी को, और TPP एम को पूरा कर देना, बस इतना करना है। और जो ADS सेंसिटिविटी होती है, और एक चीज़ का ध्यान रखो कि हम लोग जब भी क्लोज रेंज फाइट लेते हैं तो हम लोग कोई भी 2x 3x 4x 8x 6x का यूज़ नहीं करते हैं। हम मेनली TPP नो स्कोप यानी विदाउट स्कोप और एक रेड डॉट का, मेनली हम DPP नो स्कोप का यूज़ करते हैं, या बात से TPP का उसका नो स्कोप रेड डॉट का में भी मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा अपन जो है TPP नो स्कोप का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। तो उस टाइम पे हेडशॉट कनेक्ट होना चाहिए, बंदों पर एम लगना चाहिए। तो ट्रेनिंग में जाके एम्स की प्रैक्टिस करो। एंड सेकंड चीज़ ADS है ना, ADS को TPP नो स्कोप और रेड डॉट होलोग्राफिक का जो TPP, और फिर से बता रहा हूँ, TPP नो स्कोप और रेड डॉट होलोग्राफिक, इनका जो ADS है ना वो 90 से 95 तक रखो। हाँ मतलब 85 भी रख सकते हो, बस इससे कम या ज़्यादा मत रखना। और इसमें एमिंग भी इतना ही रखना है। कैमरा सेंसिटिविटी भी 90 के करीब ही रखो, 90 to 95, बस सही सुन रहे हो। इतना रखो, बढ़िया कनेक्ट होगा, प्रैक्टिस करो। और एक होता है एम असिस्ट, एक एम असिस्ट को भी चालू कर लेना, ठीक है। इसके अलावा और कोई बकचोदी, कुछ नौटंकी करने की कोई भी कोशिश मत करो, और प्रैक्टिस करो। TDM जितना TDM खेल सको, जितना भी पीक लेके खेल सको, जितने भी लीनिंग करके ड्रॉप शॉट मतलब बंदे को एम करके हेड पे ज़्यादातर हेड पे कनेक्ट करने की कोशिश करो, और अचानक से लेटने की कोशिश किया करो, ठीक है। पीक करने की कोशिश करो, बस हो गया प्रो, बात ख़त्म। वीडियो समझ में आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो अपनी राय बता देना कैसा गया, कैसा नहीं कर पाया मैं, कि नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं। ओके, धन्यवाद।